डियर स्टूडेंट्स, संस्कृति कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सप्तमः पाठः सफलं तस्य जीवितं पढ़ेंगे। सफलं तस्य जीवितं का अर्थ है उसका जीवन सफल है, अर्थात जो इन श्लोकों में दिया गया है उनके अनुसार जो कार्य करता है, उनका अनुसरण करता है, उसका जीवन सफल होता है। ध्यान से सुनें और समझें। पहला श्लोक है वाणी रसवती यस्य यस्य सर्ववती क्रिया लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी रसवती है यानी कि रस से युक्त है, मधुर है, जिसकी वाणी रस से युक्त अर्थात मधुर है। यस्य श्रमवती क्रिया, जिसकी क्रिया श्रमवती है अर्थात परिश्रम से युक्त है। लक्ष्मी दानवती यस्य, जिसकी लक्ष्मी दानवती है अर्थात जो दान करता है। सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। यानी कि एक बार इसका अर्थ पूरी तरह से सुन लीजिए। जिसकी वाणी रसवती है अर्थात मधुर है, जिसकी क्रिया श्रमवती अर्थात परिश्रम करने वाला है। लक्ष्मी दानवती जिसकी है अर्थात जो दान इत्यादि करता है, उसका जीवन सफल होता है। भावार्थ देखिए, यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, जो मनुष्य हमेशा मधुर बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, और जो सभी कार्य परिश्रम से करता है। यह जना अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारं यथाशक्ति दानं करोति। यह जना, जो व्यक्ति कमाए अर्जितस्य धनस्य, कमाए हुए धन का आवश्यकतानुसार यथाशक्ति यानी कि आवश्यकता के अनुसार और शक्ति के अनुसार दान करता है, यह जीवने सदा सफलतां प्राप्नोति, वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक है सुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, समा समम नास्ति शरीर रक्षणम। अर्थात सुधा समम, भूख के समान, नास्ति नहीं है, शरीर पीड़नम, शरीर की पीड़ा, अर्थात भूख के समान कोई भी शरीर की पीड़ा नहीं है। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, और चिंता के समान कोई भी शरीर को सुखाने वाला नहीं है। विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, विद्या के समान कोई भी शरीर का आभूषण नहीं है। समा समम नास्ति शरीर रक्षणम, और समा के समान शरीर की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। भावार्थ देखिए, अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशं शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टकारकं न अस्ति। अस्मिन् संसारे यानी इस संसार में बुभुक्षया सदृशं, भूख के समान, शरीरस्य कृते शरीर के लिए, किमपि अन्यत् कष्टदायकं न अस्ति, किमपि यानी कोई भी, अन्यत् दूसरा, कष्टदायकं न अस्ति, कोई भी दूसरा कष्टदायक नहीं है। अर्थात इस संसार में भूख के समान शरीर के लिए कोई भी दूसरा कष्टदायक नहीं है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, चिंता के समान इस शरीर का नाश करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञानेन तुल्य शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति, ज्ञान के समान, तुल्यम का मतलब समान, ज्ञान के समान शरीर का आभूषण कुछ भी नहीं है। क्षमा इव शरीरस्य रक्षाय उत्तमम साधनम किमपि न अस्ति, और समा के समान शरीर की रक्षा है यानी रक्षा के लिए उत्तमम साधनम किमपि नास्ति, उत्तम साधन कुछ भी नहीं है। अर्थात समा के समान शरीर की रक्षा के लिए उत्तम साधन कुछ भी नहीं है। थर्ड श्लोक, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न आदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सन्तां विभूतयः। अब इसका अर्थ देखिए, पिबन्ति नद्यः न स्वयं एव अम्भ, यानी पिबन्ति नद्यः, पीती नहीं है नदियाँ, स्वयं एव अम्भः, नदियाँ स्वयं का जल, अम्भः मीन्स जल, स्वयं का जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और फल देने वाले वृक्ष स्वयं ही अपने फलों को नहीं खाते हैं। न आदन्ति सस्यम खलु वारिवाः, और वर्षा करने वाले बादल स्वयं ही फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूति है, और परोपकार के लिए सज्जन व्यक्ति उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं।
भावार्थ देखिए, यथा जिस प्रकार नदियाँ स्वजलम स्वयं न पिबन्ति, जिस प्रकार नदियाँ खुद का जल स्वयं नहीं पीती हैं, अपितु एतासाम जलम अनेभ्य भवति, अपितु इनका जल दूसरों के लिए होता है। वृक्षा अपि स्वफलानि परेभ्य यच्छन्ति, पेड़ भी अपने फल दूसरों को देते हैं। मेघा अन्नस्य उत्पादनात् वर्षन्ति, मेघ जो बादल हैं वह अन्न के उत्पादन के लिए वर्षा करते हैं। परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, परंतु वे उन फसलों के अन्नों को खुद नहीं खाते हैं। तथैव ये सत्पुरुषा, उसी प्रकार जो सत्पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं, तेषां संपत्तिः अन्येषां परोपकाराय भवन्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्तियां दूसरों के उपकार के लिए होती है, दूसरों का भला करने के लिए होती हैं। 4th श्लोक, त्रिविधम नरकेस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। अर्थात नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश करने वाले, त्रिविधम 3 प्रकार के, नरकेश्येदम द्वारम, और नरक के द्वार होते हैं, यानी कि आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। ये 3 आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार होते हैं। तो तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ को त्याग देना चाहिए। भावार्थ है, अस्मिन् लोके काम क्रोध लोभ च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। अस्मिन् लोके, इस संसार में, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषा भवन्ति, येषु मनुष्येषु, जिन मनुष्यों में ये दोष होते हैं, तेषां पतनम निश्चितम एव भवति, उनका पतन निश्चित रूप से होता है। पतन यानी कि नष्ट, वे अवश्य रूप से नष्ट हो जाते हैं। अतः स्वकल्याणम इच्छन नरः एतान 3 दोषान शीघ्रम एव त्यजेत। अतः इसलिए स्वकल्याण इच्छन, अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को, एतान 3 दोषान, इन 3 दोषों को, शीघ्रम एव त्यजेत, शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। तो इस संसार में काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार होते हैं। जिन मनुष्यों में ये दोष होते हैं उनका पतन निश्चित होता है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को ये तीनों दोष त्याग देने चाहिए। 5th श्लोक, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्ये लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। इसका अर्थ है, येषाम न विद्या न तपो न दानम, यानी कि जिन व्यक्तियों में न तो विद्या होती है, न तप होता है, न दान होता है, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न तो ज्ञान होता है, न शील होता है, न गुण न होता है, न ही धर्म होता है, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्यु लोक में, भुवि पृथ्वी पर, भारभूता भार स्वरूप, मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते रहते हैं। अर्थात जिन लोगों में न तो विद्या, न तप, न दान, न शील, न कर्म, न गुण, न धर्म होता है, वे इस पृथ्वी पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशुओं के समान विचरण करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। भावार्थ देखिए, यह मनुष्य विद्याहीन, परिश्रमहीन, ज्ञानहीन, दानहीन, गुणहीन, अव्यवहारिक च अस्ति। जो मनुष्य विद्या से रहित, परिश्रम से रहित, दान से रहित, ज्ञान से रहित, गुण से रहित और अव्यवहारिक है, अर्थात येषां जाम समीपे कोपि मानवीय गुण न भवति, अर्थात जिन व्यक्तियों के समीपे कोई भी मानवीय गुण नहीं होता है, ते तु, वे तो, अस्यां पृथ्व्यां केवलम भार रूपेण भ्रमन्ति, वे तो इस पृथ्वी पर केवल भार स्वरूप घूमते रहते हैं। खादन्ति पिबन्ति च, और खाते और पीते रहते हैं। तेषां समाजाय कोऽपि लाभः न अस्ति, उनके लिए समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं है। तादृशः जना तु, वैसे लोग तो मनुष्य रूपेण पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति, वैसे लोग तो पशुओं के समान इस संसार में इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार ये हमारा 5वां पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।